बिल्कुल, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और हम उनसे पूरी उम्मीद लगाए हैं कि न केवल हिसार को बल्कि हरियाणा को कुछ तोहफा कोई पैकेज देकर जाएं। इतने उद्घाटन होंगे इस एयरपोर्ट के, न जाने कितनी बार उद्घाटन हो चुके हैं, लेकिन खुशी है प्रधानमंत्री जैसे भी आ रहे हैं। बात नंबर की नहीं होती, बात ये है कि किन बातों पर, किन मुद्दों पर ये सत्ता में आए हैं। आज के दिन पूरे हरियाणा में हर एक, हम पहले भी बोलते थे, लेकिन चलो इन्होंने चुनाव के समय जो भी बातें हुई, लोग गुमराह हुए, जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, हर तरह का इन्होंने बात की और हर तरह के स्लोगन दिए, लोगों को गुमराह किया। हम उस समय भी कहते थे कि ये गुमराह करेंगे। और अभी मुझे मालूम नहीं महिलाओं के लिए इन्होंने क्या किया है। बजट सुना है, बजट कुछ रखा, लेकिन अभी तक तो आप जो कह रहे हैं 6 महीने बीत गए, महिलाओं को तो कुछ मिला नहीं। क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है। आप फांसी को ले लो, या जो ये ड्रग्स का, नशे का प्रकोप हमारे राज्य में इस कदर बढ़ गया है, और उसी के साथ जुड़ा हुआ है बेरोज़गारी का मुद्दा, उसी के साथ जुड़ा हुआ है क्राइम का मुद्दा। तो ये सारी बातें हैं जिन पर सरकार आंख नीचे बैठी है। नौकरियां हैं कहाँ, जो हैं वो भी छीन रहे हैं। नौकरियां जा रही हैं लोगों की। कहा कुछ था पक्की नौकरी की, तो बात अलग है, छोड़ दीजिए। ना आपके ये कौशल रोज़गार में कुछ है, ना जो हमारे ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी छुट्टी की जा रही हैं। लोग कहाँ जा, बिजली के रेट, अब ये एक नमूना है, ट्रेलर है। आगे आगे आप देखिए क्या होगा। विकास के नाम पर और डबल इंजन की सरकार के नाम पर लोगों को जिस तरह से ठगा, हर नागरिक को सामने, अब उनके सामने आएंगी ये बात। हुआ है ये साल हम अपना संगठन मजबूत करने में लगाएंगे। सत्ता पक्ष की तरफ से बयान आ रहे हैं कि विपक्ष तो खत्म हो गए हैं। कांग्रेस के नेता तेलूराम जांगड़ा की बेटी के निधन पर शोक प्रकट करने के लिए कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा हांसी में जांगड़ा निवास पर पहुंची, परिवारजनों से मिलकर शोक प्रकट किया। उसके उपरांत हरियाणा के पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता अतर सिंह सैनी के आवास पर सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा पोल खोल न्यूज से बातचीत में क्या कहा, देखिए पूरी वीडियो। हमारे साथ है आज कांग्रेस की तेज तरार सांसद कुमारी शैलजा हांसी में आई है, और कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके गृह क्षेत्र में आ रहे हैं। बातचीत करेंगे। 6 महीने हो चुके सरकार को बने हुए हरियाणा में। मैडम नमस्कार जी। नमस्कार। और ठीक हो जी? बिल्कुल बढ़िया। कल आपके गृह क्षेत्र में प्रधानमंत्री आ रहे हैं जी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और हम उनसे पूरी उम्मीद लगाए हैं कि न केवल हिसार को बल्कि हरियाणा को कुछ तोहफा, कोई पैकेज देकर जाएं। आप ये बताइए इसके कितने उद्घाटन होंगे इस एयरपोर्ट के, न जाने कितनी बार उद्घाटन हो चुके हैं, लेकिन खुशी है प्रधानमंत्री जैसे भी आ रहे हैं। क्योंकि जब प्रधानमंत्री देश का आता है तो कुछ ना कुछ बड़ा काम ही होता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि उनके प्रधानमंत्री होने के मुताबिक एक बड़ा तोहफा हमें मिले। तो आपके कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश ने कहा था मैं इस्तीफा दे दूंगा, इंटरनेशनल रिपोर्ट नहीं है। तो आप उन्हीं से पूछो ना। तो पार्टी के आप भी सांसद है जी, बड़े नेता हैं आप भी। मैं तो अपना जवाब दूंगी, जो एयरपोर्ट कैसे किसी ने जो कहा वो आप उनसे पूछिए। तो क्या लग रहा है हरियाणा में 6 महीने हो गए सरकार को बने ने, कितने नंबर दोगे, कैसे काम कर दिए? बात नंबर की नहीं होती, बात ये है कि किन बातों पर, किन मुद्दों पर ये सत्ता में आए हैं। आज के दिन पूरे हरियाणा में हर एक, हम पहले भी बोलते थे, लेकिन चलो इन्होंने चुनाव के समय जो भी बातें हुई, लोग गुमराह हुए, जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, हर तरह का इन्होंने बात की और हर तरह के स्लोगन दिए, लोगों को गुमराह किया। हम उस समय भी कहते थे कि ये गुमराह करेंगे। और अभी मुझे मालूम नहीं महिलाओं के लिए इन्होंने क्या किया है। बजट सुना है, बजट कुछ रखा, लेकिन अभी तक तो आप जो कह रहे हैं 6 महीने बीत गए, महिलाओं को तो कुछ मिला नहीं। क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है। आप फांसी को ले लो, या किसी भी शहर गांव कहीं भी ले लीजिए, क्राइम दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है।
कहा जा रहा है कि जो एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, और ये मैं हर तरफ, क्योंकि इसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, कि जो ये ड्रग्स का, नशे का प्रकोप हमारे राज्य में इस कदर बढ़ गया है, और उसी के साथ जुड़ा हुआ है बेरोज़गारी का मुद्दा, उसी के साथ जुड़ा हुआ है क्राइम का मुद्दा। तो ये सारी बातें हैं जिन पर सरकार आंख नीचे बैठी है, और इतने जो ये एक भयंकर प्रकोप है और इतना गंभीर मामला है, इसको सरकार बहुत हल्के में ले रही है। कहा जा रहा है कि योग्यता के आधार पर हम नौकरी दे रहे हैं, मेरिट पर। नौकरियां हैं कहाँ, जो हैं वो भी छीन रहे हैं। नौकरियां जा रही हैं लोगों की। कहा कुछ था, पक्की नौकरी की तो बात अलग है, छोड़ दीजिए। ना आपके ये कौशल रोज़गार में कुछ है, ना जो हमारे ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी छुट्टी की जा रही हैं। लोग कहाँ जाएंगे, नई नौकरियां तो दूर की बात है। बिजली के रेट, अब ये एक नमूना है, ट्रेलर है। आगे आगे आप देखिए क्या होगा। विकास के नाम पर और डबल इंजन की सरकार के नाम पर लोगों को जिस तरह से ठगा, हर नागरिक को सामने अब उनके सामने आएंगी ये बातें। महंगाई बढ़ रही है और उसमें सरकार पूरा योगदान दे रही है। तो क्या लग रहा है जी, कांग्रेस का भी संगठन नहीं बना जी? संगठन इस साल हमारा, क्योंकि हमारा प्रस्ताव भी पारित हुआ है, ये साल हम अपना संगठन मजबूत करने में लगाएंगे, और हमने स्पेशल जो सेशन किया उसमें यही एक मेन मुद्दा है कि इस साल हम पूरे देश में अपने संगठन को मजबूत करेंगे। डिस्ट्रिक्ट से लेकर ज़िला से लेकर ब्लॉक में नीचे, मंडल और बूथ, हर जगह पार्टी को मजबूत करना है। तो 6 महीने में सरकार को बने हो गए बीजेपी की, और कांग्रेस का भी लगे विपक्ष का नेता नहीं बन पाया। बिल्कुल, ये तो हाईकमांड फैसला करेगा, जब करेंगे तब करेंगे, इसमें कौन सी ऐसी बात है। सरकार को तो यही कहेंगे कि आपने वायदे बहुत बड़े किए, कोई भी वायदा तो पूरा करें। जो आंकड़े सामने आते हैं और मीडिया में आता है, आप जैसे साथी नीचे ज़मीन पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं, तो हर जगह पूरी व्यवस्था चरमरा चुकी है। केवल ढकने का प्रयास किया जाता है, बड़े बड़े बयान आते हैं, लेकिन ज़मीन पर जो आम नागरिक का दुख दर्द है, उसको हर जगह बड़े से बड़े स्कैम होते हैं, सब पेपर लीक होते हैं। उसकी श्रृंखला में आप रोज़ नया नया जोड़ लीजिए, जो भी परीक्षा होगी, इम्तिहान होगा, हर बार पेपर लीक हो जाता है। सत्ता पक्ष की तरफ से बयान आ रहे हैं कि विपक्ष तो खत्म हो गए। तो अब बयान देने की तो उनको ज़रूरत क्या है, अपना काम करके दिखाएं। हम अपना काम करेंगे, लोगों के बीच में जाकर लोगों को जागरूक करना है, और इस बार जो गलत हुआ, धोखा हुआ, उसको अगली बार हमने ठीक करना है। तो 29 की तैयारी करी जा रही है। तैयारी हमारी अब लगातार अपने संगठन के माध्यम से भी, सरकार की गलत नीतियों को उजागर करने के लिए भी, और लोगों के बीच में जाकर लोगों की समस्याओं को, लोगों के मुद्दों को उठाने की हर तरह की तैयारी कांग्रेस करेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार बननी चाहिए थी हमारी, और सभी लोगों को उम्मीद भी थी, और लेकिन नहीं हुआ, उसके अनेकों कारण हैं।